कर देते हैं। लास्ट क्लास में हम एक प्रोग्राम बना रहे थे जिसमें हम चाह रहे थे कि दो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स दिखे और उस टेक्स्ट बॉक्स में हम यदि पहले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू लिखते हैं तो एक बटन रहेगा नीचे, बटन पर क्लिक करने पर हम जो पहले टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है वो दूसरे में आ जाए। ये हमने यहाँ तक बनाया था, इसको अपन पहले फिर से समझ लेते हैं, एक बार रन कराते हैं। JS ऑन क्लिक फंक्शन था ये। ओपन विद ये गूगल क्रोम। तो इसमें केवल दो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे थे। अभी हमने कोड में यहाँ पर ये लिखा हुआ है अभी फिलहाल हमने इसमें दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे, इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ, ये बनाया था। सबसे पहले एक लेबल लिख लिया इंटर टेक्स्ट और एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। इसका आईडी हमने दे दिया फर्स्ट अंडरस्कोर आईडी। ये पहले टेक्स्ट बॉक्स का आईडी दे दिया फर्स्ट अंडरस्कोर आईडी। वैसे ही एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया हमने, इसके आगे लिख दिया लेवल सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर भी हमने लिख दिया वही इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम तो अपन दे सकते हैं जो भी देना, और एक आईडी देती है सेकंड आईडी। ये आईडी हमने खुद से दी है। हमने आईडी इसलिए दिए हैं कि हम आईडी से एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हमने आईडी दी है ना। जैसे अपन टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं वैसे ही बनाया। इसमें टाइप नेम और एक आईडी वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल नहीं है, इसका पैरामीटर है, ठीक है। फिर हमने एक नीचे बनाया, एक सबमिट बटन बनाया, इनपुट टाइप सबमिट, नेम सबमिट और इसकी वैल्यू चेंज टेक्स्ट। ये जो नीचे बना हुआ बटन ये चेंज टेक्स्ट है, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं कि बटन के क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं, तो हमने इसलिए जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक लगाया और इस बटन के क्लिक पर चेंज टेक्स्ट, यहाँ से उठ के हम इस फंक्शन पे आ जाएंगे। मतलब जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन जो बना है ये कॉल होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। है ना। तो अभी हमने क्या करा, केवल दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं और एक बटन बनाया। बटन इसलिए बनाया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अभी हमारा टास्क ये है कि हम पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में चाहते हैं बटन के क्लिक करने पर। तो उसके लिए हमने क्या करा, बटन बनाया, बटन पर एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना के रख दिया है अभी, और उसको कॉल करने के लिए हम ऑन क्लिक करते हैं। मतलब बटन पे जब भी क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इस कोड में चलते हैं आगे, ठीक। अभी हमने ये चेक कर रहा, अभी हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हम अलर्ट लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बटन के क्लिक करने पर अब हम यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो इसलिए हमको चेक करने के लिए हमने अलर्ट लगा दिया। अलर्ट यहाँ पे लिख दिया हमने हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ये वाली लाइन हटा दो ना, वापस लिख के समझा देंगे, ठीक। ये हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर हमने चेंज टेप पे क्लिक किया तो हमारा हेलो वर्ड आ रहा है। और हेलो वर्ड हमने कहाँ पे लिख रखा हुआ है, फंक्शन के अंदर लिख रखा हुआ है अलर्ट से। मतलब बटन के क्लिक करने पर हम इस फंक्शन तक पहुंच रहे हैं, इससे हमारी ये चीज प्रूफ हो रही है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है, अब हमको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे हम जो भी टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं वो हमको निकालनी है, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स की हमको वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक अपने कोड पे आते हैं और हमारे पास एक वेरिएबल हमने एक्स ले रखा है। यहाँ पर एक हमारे पास, हमने उस दिन भी बात की थी कि डॉक्यूमेंट क्लास बनी हुई है, उसके अंदर हमारे पास एक गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है। डॉक्यूमेंट क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। ये जावा स्क्रिप्ट में और जावा में ये होता है कि जब भी दो वर्ड साथ में आते हैं तो दूसरा वाला वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लिखते हैं। जैसे हम पार्स इंट लिखते हैं तो पार्स का पी छोटा लिखते हैं और आई इंट का जो आई कैपिटल लिखते हैं। वैसे ही पार्स फ्लोट में पी छोटा लिखते हैं और फ्लोट का एफ बड़ा लिखते हैं। वैसे ही गेट एलिमेंट आईडी में गेट छोटा लिखेंगे, फिर एलिमेंट का ई बड़ा लिखेंगे, फिर एलिमेंट पूरा छोटा हो गया, फिर बाय का बी कैपिटल, फिर आई का आईडी बड़ा। और फिर यहाँ पर हम ये जो हमारा आईडी है, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का आईडी, पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स कौन सा, ये वाला, इसका आईडी कौन सा, फर्स्ट अंडरस्कोर आईडी। तो इसका ले लेते हैं यहाँ पर FIRST, फर्स्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और यहाँ पर डबल कोड में ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास इस वाले जो हमने डॉक्यूमेंट क्लास के अंदर एक गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है,
इसके अंदर हम जिस भी टेक्स्ट बॉक्स का या div का या span का आईडी पास करेंगे तो हमको उसका एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और उस ऑब्जेक्ट से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की से इसकी वैल्यू निकालने के लिए डॉट वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट निकल के आ गया हमारे पास और हमने इसमें यदि डॉट वैल्यू कर ली तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी और इस वैल्यू को हम क्या करना है, हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं। तो इस वैल्यू को हमने एक्स वेरिएबल में ले लिया। समझ में आया? ये हमारा टेक्स्ट अंडर फर्स्ट अंडरस्कोर आईडी है, ये हमने ये वाला आईडी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या करा अपन ने? फिर से बताएं। सर फिर हाँ से सर, बता फिर से दीजिएगा। बोलिए। हाँ ठीक, फिर से देखो। ये देखो अपना अपने पास अभी टास्क अपन को ये दिया है कि हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स हैं और टेक्स्ट बॉक्स में हम चाह रहे हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ भी लिखें और बटन पे क्लिक करें तो इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठ के इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए हमने और एक बटन बनाया। तो ये हमारा कोड ये लिखा हुआ है, ये दो टेक्स्ट बॉक्स बनाया और बटन बना दिया। अब चूंकि हमको वैल्यू निकालना है टेक्स्ट बॉक्स की, इसलिए हमने एक आईडी दे दिया, दोनों में आईडी दे दिया। एक की वैल्यू उठा के दूसरे में डालना है, इसलिए हमने आईडी दिया ताकि हम उसकी वैल्यू को फेच कर पाए, उसकी वैल्यू को निकाल पाए, है ना। और दूसरे तरीके भी होते हैं, बाय नेम से भी निकाल सकते हैं, बाय आईडी से भी निकाल सकते हैं, तो अपन ने भी आईडी से निकाल दिया। ठीक है, और एक और बटन बना दिया। बटन में अपन ने बटन के क्लिक करने पर अपन एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं और फंक्शन अपन ने ऊपर बना दिया। और ये जो पूरा, जब भी अपन पे बटन पे क्लिक करेंगे तो अपन फंक्शन पे पहुंचेंगे, तो उस फंक्शन के अंदर अपन कोड लिख रहे हैं कि उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकले और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाए। ठीक है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास दो तीन मेथड बनी हुई है। एक डॉक्यूमेंट क्लास जावास्क्रिप्ट में पहले से बना हुआ है, उसके अंदर ये मेथड बनी हुई है पहले से, गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। ये बहुत यूजफुल मेथड है, इसको याद कर लेना, ये हर जगह यूज होगी। गेट एलिमेंट बाय आईडी और एक होता है गेट एलिमेंट बाय नेम। यदि ये बाय नेम लिखा अपन ने तो यहाँ पर आईडी जो लिखा है इसकी जगह पर नेम लिखते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, ये पहले से क्लास बनी हुई है, इसके अंदर ये मेथड है और उसके अंदर हम एक आईडी पास करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी हमने आईडी पास किया उस भी हमको उस एचटीएमएल टैग का हमको ऑब्जेक्ट मिल के आ जाएगा। तो यहाँ से अभी हम, यदि तुम एक्स को प्रिंट कराओगे तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा। और यदि ये जो ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है इसमें अपन अंदर यदि डॉट वैल्यू कर देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू कर देंगे, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी जो भी अंदर है हमारे पास। ठीक है, और उस वैल्यू को जो निकल के आ रही है उसको हम एक्स में ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ये पहले से बनी हुई मेथड है और इसको हम कॉल कर रहे हैं। इससे हमारा पूरा इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब डॉक्यूमेंट, ये बताना पड़ेगा ना, ये जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड बनाई, मेथड को कॉल कर रहे हैं हम, तो हमको बताना पड़ेगा ना ये मेथड कहाँ पर है। तो हम इससे बता रहे हैं डॉक्यूमेंट क्लास के अंदर ये मेथड है और इस मेथड का हमने ये आईडी पास किया यहाँ से, तो इसका पूरा ऑब्जेक्ट निकल के आया और इस ऑब्जेक्ट से हमने डॉट वैल्यू किया तो इसकी वैल्यू निकल के आई। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को चेक करते हैं कि वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। तो हम अलर्ट लगाते हैं और अलर्ट में एक्स को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। भाई चूंकि हमने ऑब्जेक्ट निकाला है और डॉट वैल्यू किया है तो उसकी वैल्यू निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने इसको अलर्ट लगाया और हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू निकल के आती कि नहीं आती। तो हम यहाँ आए, हमने पेज को रिफ्रेश किया, एक हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, वैल्यू राम करके लिख दी और चेंज टेक्स्ट किया, तो हमारे पास राम शो हो रहा है, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट में वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकल के आ रही है। समझ में आ रहा है? यस सर। सपोज यदि हम यहाँ पर डॉट वैल्यू नहीं करते हैं, अब हम क्या करते हैं, डॉट वैल्यू को हटा के एक बार देखते हैं क्या आता है। ठीक है, डॉट वैल्यू नहीं किया, मतलब ऑब्जेक्ट को हम एक्स में लिया और एक्स को ही प्रिंट कराते हैं। तो अब देखते हैं अब क्या आता है। ये पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर हमने कुछ भी टाइप कर दिया, क्या हो गया, कर्सर क्लिक क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? फंक्शन F5 कर दो। ये देखो अभी ये ऑब्जेक्ट लिखा रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट। यदि यदि मान लो अपन ने खाली लिखा है, यदि हमने पर वैल्यू निकल गया थी तो खाली वैल्यू आना थी। ठीक है, पर ये देखो ऑब्जेक्ट लिखा रहा है क्योंकि हमने अभी डॉट वैल्यू नहीं लगाया उसमें। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर डॉट वैल्यू लगाते हैं, डॉट ये वैल्यू। तो इससे क्या होगा,
हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ये हमने करा और ये वैल्यू निकल के आई। अब हमारी दूसरी, समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या किया अपन ने? Yes, sir. अब अपने पास वैल्यू निकल के तो आ रही है, अब अपन को वैल्यू को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाना है, मतलब नीचे वाले में दिखाना है। ठीक है, तो वैल्यू अपने पास निकल के काय में आ रही है? एक्स वेरिएबल में आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का कोड उठाता हूँ। ये दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने इस कोड को कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, चूंकि हमें को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू दिखानी है, तो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का आईडी लेना पड़ेगा। तो इसका आईडी क्या है? सेकंड अंडरस्कोर आईडी। इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, सेकंड अंडरस्कोर आईडी और डॉट वैल्यू। अब इसकी वैल्यू अपन को क्या करना है? इसकी वैल्यू अपन को एक्स करना है ना, तो यहाँ पर रख दो एक्स। मतलब हम क्या चाह रहे हैं, पहली वाली वैल्यू निकाली हमने, एक्स में डाली, और दूसरा जो है हमारे पास, मतलब अब क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या करा था, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हमने फर्स्ट अंडरस्कोर आईडी डाला था एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए, तो इससे वैल्यू हमने निकाली थी और एक्स वेरिएबल में ली थी। अब एक्स वेरिएबल की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है, हम वो दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में रख रहे हैं। मतलब यहाँ से दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में रख रहे हैं, तो दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स का आईडी आएगा, सेकंड अंडरस्कोर आईडी दे दिया इसने हमने, और उसकी वैल्यू रख रहे हैं इसलिए डॉट वैल्यू और एक्स। तो इससे क्या होगा, ये सेव कर दिया, जो पहले वाली की वैल्यू है वो दूसरे में आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या करा अपन ने? ये यस सर। यस जो सर। अपन, देखो जो अपन मेथड लगा रहे हैं, जो फंक्शन लगा रहे हैं वैल्यू निकालने के लिए, कि उससे वैल्यू निकल के आ रही है, तो वैल्यू रखने के लिए भी वही रखेगा। बस इसमें अंतर ये है कि वैल्यू निकालने के लिए हम उसको राइट हैंड तरफ लिखते हैं इक्वल के, और वैल्यू उसमें रखने के लिए उसको इक्वल के लेफ्ट हैंड तरफ लिखते हैं, और आईडी जो भी हमको आईडी डालना पड़ती है। तो इससे हम अब वैल्यू अपन इसको सेव करके रन कराते हैं। ये रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने राम, ठीक है, और चेंज टेक्स्ट पे किया, तो ये देखो आ गया। आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम चाहें कि इसको खाली करना, पहले वाले को खाली करना, तो हम खाली भी कर सकते हैं, मतलब इसको हटाना। मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ से वैल्यू अपन ने चेंज करी, तो यहाँ से वैल्यू उठ के यहाँ आ गई, पर अभी फिलहाल यहाँ पे दिख रही है, हम चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए ये जो हमने कोड लिखा है ना, ये पहले वाले का वैल्यू निकालने के लिए लिखा है, तो पहले वाले का हमने उठाया और वहां पर तीसरी लाइन में वापस इसको रख दिया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कर दी ब्लैंक। समझ में आया? मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, मतलब फर्स्ट अंडरस्कोर आईडी जो अपना टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी वैल्यू हम क्या करना चाह रहे हैं, खाली करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो वैल्यू भरी हुई थी पहले, उसको हमने एक्स में निकाल लिया पहले। अब एक्स में निकाल लिया, तो दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमने एक्स की वैल्यू रख दी, मतलब इस वैल्यू को उठा के दूसरे में रख दिया। अब हमने को पहले को खाली करना है, तो हमने पहले का जो आईडी लिखा था वही लिख के उसमें खाली कर दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको Yes, रिफ्रेश sir. कराते हैं, इसको रिफ्रेश कराते हैं। ये पेज, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया हमने, लिख दिया कुमार, और यहाँ पे चेंज टेक्स्ट पे किया, तो पहला वाला हट के दूसरे वाले में आ गया। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आगे चले। यस यस सर। केवल और केवल ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, डॉक्यूमेंट क्लास के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर यदि अपन ने आईडी की वैल्यू डाल दी, तो इससे अपना ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा यहाँ से, और ऑब्जेक्ट में अपन ने डॉट वैल्यू कर दिया, तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, और उस वैल्यू को हमने वेरिएबल में ले लिया, उस फिर उसी वेरिएबल को अपन ने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में डाल दिया, तो उसी मेथड से डाल दिया, उसमें आईडी सेकंड वाले का डाल दिया। समझ में आ गया? चले आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब अभी तो हमने क्या करा, एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में डाल दी। अब हम चाह रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हम ऐसा फंक्शन बनाए, हम चाह रहे हैं एक डिव बनाए, डिव के अंदर कोई टेक्स्ट कुछ लिखा रहे, और उस डिव को हमको शो और हाइड करना है ना। मतलब हम क्या करते हैं, दो बटन बनाते हैं, दो बटन बनाकर हम एक बटन पे क्लिक करने पर डिव शो हो जाए, और दूसरे बटन को क्लिक करने पर डिव हाइड हो जाए, मतलब डिव छुप जाए और डिव दिख जाए, ये चाह रहे हैं हम। समझ में आया? मतलब अब हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि HTML में एक div दिखे हमारे पास। div मतलब कुछ टेक्स्ट वाला एक ब्लॉक होता है,
है ना, ये अपन ने तुमने बनाया हुआ, इसको पहले मैं हटा देता हूँ, है ना, इसी में अपन करना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक ड्यू बना लेता हूँ। ये सबसे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हटा दिया मैंने, या नया ले लो एक, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और न्यू ले लो। ठीक है, ये सब हटा दिया, पूरा हटा देते, फिर से बनाते हैं। यहाँ पर अपन ने दे दिया, इसका नाम दे देते हैं जेएस अंडरस्कोर शो हाइड ड्यू। सबको याद है ना ड्यू किसको बोलते हैं HTML के अंदर? भूल गए क्या? भाई अरे इसको ड्यू, तो CSS में बनाया था। हाँ ड्यू बिल्कुल सिंपल होता है ना, ये अपन ड्यू ऐसा लगाते हैं, ये ड्यू लिख दिया अपन ने, और ड्यू के अंदर मैं चाहूं तो इमेज डाल दूं, ठीक है, या चाहूं तो कुछ H1 लगा के टैग लिख दूं, H1 लगा के मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, ये ड्यू हो गया हमारा। और यहाँ पर H1 को बंद कर दिया मान लो इस तरह से, और फिर आखिरी में अपन ड्यू को बंद कर देते हैं। ड्यू होता है ना ऐसा, मतलब ड्यू हम चाहे तो HTML के पूरे पेज को ड्यू के अंदर डाल सकते हैं, हम चाहे तो ड्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, हम चाहे तो 10 टेक्स्ट बॉक्स बना दें, हम चाहे तो टेबल बना दें ड्यू के अंदर, यदि अपन को लगता है तो अपन इमेज डाल सकते हैं, ड्यू के अंदर सब कुछ बना सकते हैं, जैसा पैराग्राफ होता है वैसे ड्यू होता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ड्यू है, उसको हमको शो और हाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्यू के अंदर कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने H1 लिख दिया, यहाँ लिख दिया H1, दिस इज अ ड्यू टेक्स्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, मैंने ऐसा ही लिख दिया, ये H1 को बंद कर दिया अपन ने। ठीक, अब ड्यू लिया है, चूंकि हमको इस ड्यू को दिखाना और छुपाना है, शो और हाइड करना है, तो इस ड्यू का एक आईडी ले लो, ताकि हम इस आईडी से अब इसकी वैल्यू निकालेंगे और दिखाएंगे। ड्यू अंडरस्कोर आईडी, कुछ भी अपन दे सकते हैं ना। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, दो बटन बना लो, क्योंकि एक बटन पे क्लिक करने पर हमको ड्यू को हाइड करना है, मतलब ड्यू को छुपाना है, और एक बटन पे क्लिक करने हमको हमको ड्यू को दिखाना है, दो बटन चाह रहे हैं अलग अलग। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक बटन बना लो, तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन है तो क्या आता है, टेक्स्ट आता है। ठीक है, इसका नाम दे दो FIRST फर्स्ट दे दो। ठीक है, इसकी आईडी दे दो, आईडी अपन कुछ भी दे सकते हैं, सपोज मैंने इसकी दे दी, पहले वाले से अपन को हाइड करते हैं, हाइड। ठीक है, शिफ्ट होम, ये पहला टेक्स्ट बॉक्स बन गया। सॉरी, अपन को इसमें बटन बनाना है ना, अपन को टेक्स्ट बॉक्स ही बनाना है, क्योंकि बटन बनाना चाह रहे हैं, तो अपन को यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट लेना पड़ेगा, सबमिट और नेम इसका दे दो सबमिट, और इसकी वैल्यू दे दो हाइड ड्यू। ठीक है, मतलब ये वाला बटन क्या करेगा, ड्यू को हाइड करेगा। ठीक है, अब एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना लो, इसको क्या, ये दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा, शो करेगा, तो इसका नाम दे दो अपन क्या, शो ड्यू, और इसका आईडी दे दो अपन शो। ठीक है, इतने को अपन रन कराते हैं, क्या नाम है इसका, जे शो हाइड। ठीक है, अभी हमने दो बटन बनाए हैं, एक एक बटन बनाया हाइड व्यू के लिए, एक बटन बनाया शो व्यू के लिए, अभी हमने कोड कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इन पे मेथड लगाते हैं, वही जो हमने लगाई थी, ऑन क्लिक। ठीक है, पहले वाला हाइड करना है, तो इसको कर दिया अपन ने हाइड अंडरस्कोर ड्यू।
ठीक है, ये हाइड करने के लिए रहेगा तो इसलिए हाइड वाली फंक्शन बनाएंगे, और ये शो करने के लिए रहेगा तो इसके लिए शो वाला फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम दे दिया अपन ने शो। समझ में आया अपन ने अभी क्या करा? अपन ने केवल दो बटन बनाए और एक डिव बनाया। अब चूंकि हमने डिव के अंदर कुछ डाटा लिख दिया और डिव का एक आईडी दे दिया, क्योंकि हमको इसको यूज करना था। ठीक है, इस डिव को हमको शो और हाइड करना है, इसके लिए यूज करना था, और इसके बटन पे हमको कॉल करना है, इसलिए हमने इसके बटन पे हाइड वाली मेथड कॉल करेंगे, इसके बटन क्लिक पर हम शो वाली मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, बटन का आईडी हम यहाँ पर ना भी देते तो भी चल जाता, क्योंकि बटन के आईडी का यूज नहीं करेंगे हम केवल ये डिव के आईडी का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हाइड वाली मेथड बनाते हैं। सब अभी तक समझ में आ रहा है अपन ने क्या किया? तो आगे बढ़े अपन, वापस बताऊं कि क्या किया अभी? यस सर, अभी आ तक तो गया समझ में हाँ सर। हाँ हाँ, अभी तक तो बिल्कुल अपन ने कुछ नहीं किया है, केवल अपन ने दो बटन बनाए हैं और एक डिव बनाया, डिव में आईडी दिया। ये आईडी अपन ने बटन में दे दिए हैं, इसका यूज नहीं है पर दे दिए अपन ने। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो function फंक्शन का नाम जो अपन ने यहाँ से कॉपी किया इसको ये रख दिया, और यहाँ पर अपन ने इंटर कर दिया। ठीक, अब मुझे इसमें क्या करना है, इसमें हाइड कराना मतलब डिव को छुपाना, तो एक वेरिएबल ले लो x। ठीक है, और x इक्वल टू क्या करूं, हाइड करना है तो मेरे को इसका ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसका ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट निकालने के लिए अपन ने कौन सी मेथड लगाई थी अभी, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, तो मैं इसको लेता हूं यहाँ पर x में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, यहाँ से मेरे पास डिव का आईडी का क्या है नाम, डिव आईडी, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट निकल के आ गया। अब मुझे इसको हाइड करना है, मतलब अभी फिलहाल ये दिख रहा है, तो इसको हाइड करने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट x में आ रहा है, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पर, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट निकल के x में आ गया, तो यहाँ पे अपनी लगेगा x डॉट ऑब्जेक्ट में अपन स्टाइल डॉट डिस्प्ले, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर स्टाइल का डिस्प्ले एलिमेंट को कॉल करके हम इसकी वैल्यू यदि हम कर दें यहाँ पर ब्लॉक, तो हमारा यदि डिव को हाइड करना है ना, तो इसको डिस्प्ले को नन करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमारा डिव यहाँ पर दिख रहा था, हमको हाइड करना है, यदि हमारा डिव को हाइड करना है तो हमको उसके डिस्प्ले को नन करना पड़ता है, मतलब डिस्प्ले नहीं दिखाना है, नन। ठीक है, और इसको डिस्प्ले नहीं दिखाने के लिए हमने क्या करा, एक्स में ऑब्जेक्ट निकालना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से डिव का आईडी लिया, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, और इसके अंदर मेन हमने यहाँ पर केवल ये लगाया कोड, ये जो ऑब्जेक्ट निकाला, ऑब्जेक्ट का स्टाइल के डिस्प्ले को हम नन कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हटा रहे हैं, दिखाना नहीं चाह रहे हैं। और यदि शो कराना है मुझे, तो शो कराने के लिए कंट्रोल सी, एक फंक्शन बनेगा शो वाला, तो यहाँ पर शो वाला फंक्शन के लिए इसको मैंने शो वाले को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, मतलब अब शो करना है तो वो अभी हाइड हो चुका है तब शो होगा, तो इसमें भी वही ऑब्जेक्ट निकाला, और चूंकि शो करना है तो यहाँ पर डिस्प्ले को मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, जो नन था उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। मतलब यदि मुझे हाइड करना है तो उसके ऑब्जेक्ट निकाल के उसके स्टाइल के डिस्प्ले को नन कर दिया, यदि इसको मुझे दिखाना है तो उसके स्टाइल के डिस्प्ले को मैंने ब्लॉक कर दिया, तो दिखने लग जाएगा, और छुपाना है तो नन कर दिया तो छुप जाएगा। समझ में आ रहा है? रन कराएं, पहले रन कराते फिर देखते हैं, एक बार और समझते हैं। ठीक है, ये रन हो गया। अब मुझे हाइड करना है, हाइड पे क्लिक किया, ये हाइड हो गया, शो करना है, शो पे क्लिक किया, ये शो हो गया, चल रहा है अपना ठीक, ये हाइड, ये शो, ये हाइड, ये शो, है ना। वापस अपन समझते हैं, इसको साइड में ले लेते हैं और समझते हैं क्या करा अपन ने कुछ भी नहीं करा इस प्रोग्राम में। अपन ने बॉडी के अंदर दो बटन बना लिए, ये बटन के अंदर अपन ने इनपुट टाइप बटन है तो सबमिट लेना पड़ेगा, नेम भी सबमिट लेना पड़ेगा, इसकी वैल्यू जो हमको दिखाना है, पहले में हाइट दिखाना थी, हाइट डिव,
ये दिख रही है ना वैल्यू, जो वैल्यू लेते हैं वो यहाँ दिखता है ऊपर, ठीक है, हाइड और शो तो दिख रहा है। अब आईडी हम चाहें तो इसकी हमने बोला बात की थी कि ना लें, जरूरत ही नहीं है इसकी आईडी की, इसको हटा सकते हैं, केवल हमको डिव की आईडी लेनी है, ठीक है, केवल हमको डिव की आईडी लेनी थी तो हमने यहाँ पे डिव की आईडी ली है, ठीक है। अब हम पहले वाले बटन पे क्लिक करने पर हाइट फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमने हाइट फंक्शन बना दिया, दूसरे वाले बटन को क्लिक कॉल करने पर हम शो फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमने शो ड्यू बना दिया, ठीक है। अब हाइट के अंदर क्या लिखा, हमने उसके ऑब्जेक्ट को निकाला, वही उसी आईडी से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके अंदर आईडी पास कर दी तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के स्टाइल को हमने, ऑब्जेक्ट जब भी हमको डिव को या इमेज को या किसी भी पैराग्राफ को HTML वाला है उसको जावास्क्रिप्ट में दिखाना है, छुपाना है, मतलब डिस्प्ले की बात करना है तो हमको यही लगाना पड़ता है x.style.display। यदि नन कर देंगे तो हट जाएगा, यदि इसको दिखा देंगे, दिखाना है तो उसके डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे तो दिख जाएगा x.style.display, और x में अपने पास ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है। समझ में आया यहां तक? यस सर। कुछ डाउट तो नहीं इसमें, आगे चले? इसको फिर से कराना है तो फिर से हमने रिफ्रेश कर दिया, ये हाइड और ये शो, ये हाइड ये शो। अगर हम चाहें कि एक बटन ले और एक बटन पे ही हमको शो हाइड कराना है, मान लो ये जैसे हमने दो अलग अलग बटन बनाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों कोड को एक फंक्शन में लिखना पड़ेगा और इफ एल्स लगाना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया ना इतना, इसमें तो कोई क्लियर नहीं है, डाउट नहीं है इसमें तो? जल्दी बोलो, डाउट तो नहीं है कुछ? नो No, सर, आ sir. गया समझ। नो सर। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को हमने दो बटन में बनाया, हम चाहते हैं कि एक बटन से ही शो और हाइड दोनों कराएं, मतलब यदि शो है तो हाइड हो जाए, हाइड है तो शो हो जाए। तो अब क्या करते हैं, हम एक वाले बटन को दूसरे वाले बटन को हटा देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं अपन क्या, हाइड और शो। हमारे ऊपर है, नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, हाइड शो, ठीक है। और हम अब लगाएंगे इसमें इफ एल्स लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहां पर यदि इफ, क्योंकि हम एक बटन पे कर रहे हैं इसलिए हमको इफ एल्स लगाना पड़ेगा ना। इफ x.style.display, और यदि हमको कंडीशन है तो कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ पर यदि स्ट्रिंग है तो ट्रिपल इक्वल टू लगेगा यहाँ पे, है ना। यदि डिस्प्ले इसका ब्लॉक है, यदि वो दिख रहा है तो ब्रैकेट लगाए, अंदर आए हमने, और इसको यदि डिस्प्ले उसका ब्लॉक है मतलब ड्यू दिख रहा है तो उसके डिस्प्ले को हम क्या कर दो, उसके डिस्प्ले को नन कर दो, उसके डिस्प्ले की वैल्यू को नन कर दो। यहाँ पे ये डिस्प्ले की वैल्यू हमने नन कर दी। यदि वो कंडीशन लगाई, यदि एक्स डॉट डिस्प्ले ट्रिपल इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से चेक करने के लिए ट्रिपल इक्वल टू लगता है, हमने बात भी की अर्थमेटिक ऑपरेटर में, क्या कंडीशनल ऑपरेटर में, ठीक है। यदि उसका डिस्प्ले ब्लॉक है मतलब ड्यू दिख रहा है तो उसको हमने नन कर दिया, मत दिखाओ। और यदि ऐसा नहीं है मतलब ड्यू, ऐसा नहीं है मतलब ड्यू अभी दिख नहीं रहा है तो ड्यू को दिखा दो, एल्स में हम गए। यदि ऐसा नहीं तो ड्यू को दिखा दो, तो दिखाने के लिए कोड क्या आएगा, वापस ये लिख दिया, और दिखाने के लिए हमको क्या आता है, ब्लॉक आता है x.style.display, तो यहाँ पे हमने ये ब्लॉक कर दिया। समझ में आ रहा है क्या करा? पहले इसको रन कराते हैं। ये एक हो गया, इसका नाम अभी चेंज कर देंगे, ठीक है। अपना अभी चल नहीं रहा है, देखते हैं क्यों नहीं चल रहा। शो हाइड ड्यू, हाँ, एक ब्रैकेट अपन ने कम लगाया है यहाँ पे, बंद नहीं करा है इसको, ये जो है ना फंक्शन वाले को बंद नहीं करा है, सबसे पहले एरर तो ये है, ठीक। ये रिफ्रेश किया, ये हाइड हो गया, ये शो हो गया, ये हाइड हो गया, ये शो हो गया। समझ में आ रहा है? ये हाइड शो, इसका नाम हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसका हाइड ड्यू है तो इसका दे दो अपन हाइड शो ड्यू, क्योंकि एक ही बटन से हो रहा दोनों। ये समझ में आया कि नहीं अपन ने क्या किया?
फिर से बताऊं क्या? हाँ सर, एक बार और बता दो। देखो अपन को एक्चुअल में इस प्रोग्राम में अपन को ये बोला है कि हमको पहले तो अपन को क्या था, इसके पहले वाले प्रोग्राम में अपन को दो अलग अलग बटन से बनाना था। तो हमने एक बटन पे शो वाला कोड दे दिया और एक बटन पे हाइड वाला शो कोड दे दिया, ठीक है। पर हमको बोल दिया कि तुमको एक ही बटन से शो हाइड कराना है। तो अपन को इस केस में चेक करना पड़ेगा यदि div दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यदि दिख रहा है तो उसको छुपाना है, और यदि नहीं दिख रहा है, छुपा हुआ है, तो उसको दिखाना है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर एक बटन लिया और एक बटन पे अपन ने ये फंक्शन कॉल किया, इसका नाम दे दिया हाइड शो div। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऑन क्लिक पे अपन ने इसको कॉल किया, ठीक है। तो अपन यहाँ आए, जैसे ही अपन ने बटन पे क्लिक करते उठ के अपन यहाँ आते हैं। तो अपन ने क्या कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया x, और x वेरिएबल ले लिया। तो इसमें हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट निकाला उस div का। उस div का ऑब्जेक्ट निकालने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी को पास कर दिया। तो इससे क्या होता है, हमको ऑब्जेक्ट निकल के आ गया, मतलब जो हम ऑब्जेक्ट निकल के आ गया। अब हमने क्या करा, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि div अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि वो दिख रहा है तो ही छुपाएंगे ना, और यदि वो छुपा हुआ है तो भी दिखाएंगे। तो इसलिए हमको यहाँ पर if और else लगाना पड़ा। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट निकल के आया और हमने यहाँ पे चेक करा। हमको पता है यदि उसका डिस्प्ले यदि ब्लॉक है, मतलब यदि उसका डिस्प्ले ब्लॉक है तो वो दिख रहा है, और यदि डिस्प्ले उसका नन है तो वो नहीं दिख रहा। तो हम वही चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि x डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले से हम निकाल रहे हैं उसका डिस्प्ले क्या है। यदि उसका डिस्प्ले यहाँ से निकल के यदि ब्लॉक आया, ठीक है, इसका डिस्प्ले या तो ब्लॉक आएगा या नन आएगा। डी है तो उसमें दो कंडीशन होगी इसके डिस्प्ले में, या वो दिख रहा होगा या छुप रहा होगा। यदि वो दिख रहा है तो उसका डिस्प्ले ब्लॉक निकल के आएगा। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं ब्लॉक ट्रिपल इक्वल टू ब्लॉक, चूंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए अपन यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा रहे हैं। यदि नंबर चेक करते तो डबल इक्वल टू लगाते हैं। अपन ने कंपैरिजन ऑपरेटर में बात की थी कि जब दो स्ट्रिंग को चेक करते हैं तो ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रिंग को भी चेक करता है और उसकी वैल्यू को भी चेक करता है। तो यदि डिस्प्ले ब्लॉक है तो अपन अंदर गए और उसके डिस्प्ले को क्या कर दिया, नन कर दिया, मतलब दिख रहा था तो उसको छुपा दिया। और यदि डिस्प्ले की वैल्यू ब्लॉक नहीं है, तो यदि ब्लॉक नहीं है तो उसकी ऑब्वियसली उसकी यदि ब्लॉक नहीं है तो उसकी वैल्यू नन होगी, मतलब div नहीं दिख रहा होगा, तो फिर else में आएगा। तो उस केस में हमने क्या कर दिया, यदि div नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमको पता है else में आया तो div नहीं दिख रहा है, तो हमने उसको इसके स्टाइल के डिस्प्ले को हमने ब्लॉक कर दिया, मतलब दिखा दिया। केवल इस लाइन से अपने div को छुपा दिया और इस लाइन से अपने div को दिखा दिया। दिखाने के लिए ब्लॉक यूज होगा, छुपाने के लिए नन यूज होगा x डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले में। और कंडीशन यहाँ पे चेक की हमने कि उसका डिस्प्ले ब्लॉक है या नहीं। यहाँ से ही निकल के आएगी इसकी वैल्यू ब्लॉक या नन, दोनों में से कुछ भी निकल के आएगी, यदि div दिख रहा है या नहीं दिख रहा उसके हिसाब से। और उसको अपन चेक करते हैं, ब्लॉक है तो उसको छुपा दिया, यदि ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली वो नहीं दिख रहा है तो उसको फिर अपन ने दिखा दिया। अब समझ में आया क्या? यस सर। जो पहले वाला Yes, प्रोग्राम था ना, बिल्कुल ये वही है। केवल और केवल अपन ने इसमें ये करा है करेक्शन कि हमने दो बटन की जगह हमने एक बटन ले लिया है, और एक बटन के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया है, और उस फंक्शन में हम दोनों काम कर रहे हैं, div को छुपा रहे हैं और दिखा रहे हैं, है ना। अब दोनों काम कर रहे हैं तो हमको चेक करना पड़ेगा पहले, यदि वो छुपा हुआ है तो दिखाना है, और दिखा हुआ है तो छुपाना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे हम, तो हमको वो पूरा कोड साथ में लिखना पड़ेगा। तो फिर हमारा div ये हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा सही से, क्योंकि यदि वो दिख रहा है तभी यदि दिख रहा है तो दिखता ही रहेगा, छुपा है तो छुपा ही रहेगा वो, ऐसा। इसलिए अपन कंडीशन चेक कर रहे हैं, यदि वो दिख रहा है तो छुपा दिया, और छुपा है तो दिखा दिया। समझ में आया? तो ये दोनों तीनों प्रोग्राम जो तुमने अपन ने किए हैं, एक तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज करने वाला, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज करने वाला,